ऑलराइट क्लास, आपको यहाँ पे दिख रही होगी ब्लैक स्क्रीन और अब हम जाएंगे हमारे कंटेंट की तरफ, जो हमारा होगा हर्बेरियम वाला पार्ट हम लोग कर चुके हैं. एंड लेट्स क्विकली जंप ऑन टू द राइट. ओ वेट अ मिनट, wait a minute, just wait a minute. I think there's something wrong with the all right. Okay, ठीक है. So let me just all right, हो गया, ठीक है. ठीक है. आप सबको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही होगी. अभी आपको कुछ टाइम में आपकी स्लाइड्स भी दिखना चालू हो जाएंगी. सो वी विल स्टार्ट विद द हर्बेरियम वाला पार्ट. वी आर डन विद द हर्बेरियम वाला पार्ट. विल मूव बियॉन्ड दैट. ठीक है. सो हर्बेरियम में हम लोग देख चुके हैं कि हर्बेरियम अगर आपको बनाना हो या हर्बेरियम शीट अगर आपको बनानी हो तो आपको क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, ये हम देख चुके हैं. इसके अलावा ये भी हम देख चुके हैं कि किन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती. राइट. कुछ चीजें जो स्मॉल स्मॉल चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की है वो आप याद रखिएगा, जैसे कि मर्क्यूरी क्लोराइड या डीडीटी आप यहाँ पे यूज करते हैं सो दैट यू कैन अवॉइड द ग्रोथ ऑफ द फंगस. ये फंगस की ग्रोथ को अवॉइड करने के लिए ये आप करते हैं. तो ये प्रोसीजर में हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं. चारों पॉइंट्स आपके मेंशन किए प्रोसीजर के अंदर. आफ्टर दिस वी हैव सीन द एडवांटेज ऑफ हर्बेरियम. हमने देखा था कि ये आइडेंटिफिकेशन के लिए काम करता है, साइंटिफिक स्टडी के लिए आपको मदद करता है, अवेयरनेस, लोकल प्लांट डाइवर्सिटी को लेके जो अवेयरनेस होती है वो भी आपको हर्बेरियम में आने के बाद आपको मिल जाएगी. तो ये चीजें हमने यहाँ पे देखी अबाउट द हर्बेरियम, जो हमें सिंपल है, क्लियर है. क्या हर्बेरियम में मुझे लाइव प्लांट्स मिलेंगे? नो सर. कभी नहीं मिलेंगे. बिल्कुल सही. राइट. ऑलराइट. नाउ व्हाट टू डू, हमने ये भी देख लिया था एडवांटेज यहाँ पे क्या कहते हैं, हम सब यहाँ पे समझ चुके थे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बोटानिकल गार्डन. बोटानिकल गार्डन में हम लोग यहाँ पे देखते हैं और इसको यहाँ पे हम समझते हैं कि यहाँ पे लोग क्या करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं. नाउ बोटानिकल गार्डन की जब हम बात करते हैं तो पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि यहाँ पे आपके लाइव प्लांट्स आपको मिलेंगे. सो दिस इज अ प्लेस वेयर यू गेट टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ लाइव प्लांट्स विल बी सीन. यहाँ पे आपको डेड प्लांट्स में, यहाँ पे आपको लाइव प्लांट्स आपको मिल जाएंगे. ओके. दूसरी चीज, यहाँ पे बनाया क्यों जाता है बोटानिकल गार्डन? ये बनाया जाता है ताकि इनॉर्मस अमाउंट ऑफ लिविंग प्लांट्स कैन बी ग्रोन, नर्चर्ड एंड प्रोपोगेटेड. यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइव प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, नर्चर किया जाता है और उनको और उनका पॉपुलेशन बढ़ाया जाता है. उसका ही मतलब है यहाँ पे प्रोपोगेटेड करना. आप एक बात यहाँ पे समझिए कि जब हम बात करते हैं बोटानिकल गार्डन की, एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो हम बना रहे हैं बोटानिकल गार्डन, इसको बनाने के कुछ काफी इंपॉर्टेंट रीजंस भी है. इसके अलावा ये जो ग्रो कर रहे हैं हम लोग, नर्चर कर रहे हैं, इसका एक मेन रीजन ये होता है, ये कंजर्वेशन के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. याद रखिएगा ये बात कि बोटानिकल गार्डन कंजर्वेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. याद रखना, फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज दे प्ले अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल. बट सिर्फ ये इनका काम नहीं है, ये एक उनका इंपॉर्टेंट काम है, बट इसके अलावा भी और भी कुछ चीजें यहाँ पे होती है, उसे हम यहाँ पे समझते हैं. पहली चीज, बोटेनिकल गार्डन में जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं वो ह्यूमन के इन्फ्लुएंस में कर रहे हैं. मतलब जो भी उनको चाहिए प्लांट्स को उन्हें मिल जाए, पानी, फर्टिलाइजर, ऑल द लाइक मेन्योर, हर एक चीज उन्हें प्रोवाइड की जा रही है. तो यहाँ पे उन्हें कोई टेंशन नहीं होता. प्लांट्स काफी हैप्पीली खुश खुशी ग्रो करते हैं और यहाँ पे कोई इंसेक्ट या पेस्ट आके उन्हें डैमेज भी नहीं करता. तो अंडर द ह्यूमन इन्फ्लुएंस दैट इज ऑल बीन हैपनिंग. राइट. अगर आप कभी बोटेनिकल गार्डन में आप जाते हो तो हर एक प्लांट के ऊपर उसका साइंटिफिक नाम लिखा हुआ होता है. हर एक प्लांट के ऊपर साइंटिफिक नाम वहां पर लोग मेंशन करते हैं. राइट. अगर प्लांट छोटा हुआ तो उसको टैग कर देते हैं पेपर के साइंटिफिक नाम के साथ. अगर ट्री होता है तो उसपे तो वो लोग बिल्कुल चिपका के रखते हैं साइंटिफिक नाम को. सो याद रखना, बोटेनिकल गार्डन में वो लोग साइंटिफिक नाम हर एक प्लांट को लोग लगा के रखेंगे. ठीक है. तो ये देखते हैं, ईच प्लांट इज लेबल विद द साइंटिफिक नेम.
उसके बाद क्या है यहाँ पे, इट हेल्प्स इन टीचिंग, रिसर्च एंड कंजर्वेशन। तो टीचिंग के लिए आप लेके जा सकते हो, अगर बच्चों को प्लांट्स के बारे में सिखाना हो तो आप लेके जा सकते हो बोटेनिकल गार्डन। रिसर्च में बड़ा हेल्प करता है ये आपको, अगर आप रिसर्च करो प्लांट्स के ऊपर, अगर प्लांट्स का साइकिल आप समझ रहे हो, उनका फ्लावरिंग समझ रहे हो, उनका सीड डेवलपमेंट आप समझ रहे हो, तो एक बहुत बढ़िया जगह है बोटेनिकल गार्डन, क्योंकि सेफ भी होता है काम करने के लिए। कंजर्वेशन में बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और बताऊंगा। आप इमेजिन करो कि समझो अरुणाचल प्रदेश में कोई एक प्लांट है, राइट। अरुणाचल प्रदेश में एक प्लांट है जिसका पॉपुलेशन कम हो रहा है, जिसका पॉपुलेशन कोई रीजन की वजह से जो नॉर्मली फॉरेस्ट में मिलता है उसका पॉपुलेशन कम होने लगा है। तो ऐसे प्लांट को आप क्या कर सकते हो, ऐसे प्लांट को आप वहां से निकाल के, जो थोड़े बहुत प्लांट बचे हैं उनको आप वहां से निकाल के आप उन्हें ग्रो कर सकते हो इन द बोटेनिकल गार्डन। अब ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि वो जो हमारा प्लांट है जिसका पॉपुलेशन बहुत कम हो चुका है उसे हम रिवाइव कर सकें। रिवाइव करना मतलब उसका पॉपुलेशन हम लोग वापस बढ़ा सकें, और एक बार उसका पॉपुलेशन ज्यादा अच्छा हो जाएगा ना गार्डन के, बोटेनिकल गार्डन के अंदर, देन उनमें से कुछ प्लांट्स को मैं वापस अरुणाचल प्रदेश जाके छोड़ के आ सकता हूँ। छोड़ के आना मतलब मैं वहां पे जाके उन्हें प्लांट कर सकता हूँ। तो ये चीज आप यहाँ पे समझो। कंजर्वेशन की जब मैं बात करता हूँ, सो इवन रेयर प्लांट्स कैन बी कंजर्व इन द बोटेनिकल गार्डन, राइट। जब मैं कंजर्वेशन की यहाँ पे बात करता हूँ, सो कई सारे रेयर प्लांट्स, या यहाँ पे एक टर्म में यूज कर सकता हूँ एंडेंजर्ड प्लांट्स। रेयर यहाँ पे टर्म यूज कर सकता हूँ, या फिर एक ज्यादा सही टर्म यहाँ पे रहेगा इवन माय एंडेंजर्ड प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन द बोटेनिकल गार्डन। ये वो प्लांट्स है जिनको अगर मैं बोटेनिकल गार्डन में ग्रो नहीं करता तो शायद वहां के वहां वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, वहां पे क्या वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन मैं उनको यहाँ पे ग्रो करूंगा और होप करूंगा कि इनका पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए और उसके बाद उन्हें वापस थोड़ा सा वहां पे रिलीज कर दूंगा। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ, इन द प्रोटेक्शन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज और कंजर्वेशन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए लोग रोल प्ले करते हैं। फिर कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो आपको क्यू लंदन में मिल जाएगा, राइट। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च सेंटर आपको मिलता है लखनऊ के अंदर, ये आपको मिल जाएगा लखनऊ के अंदर। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लेस जो लखनऊ यूपी में आपको मिल जाएगी। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा बोटेनिकल गार्डन है। देन इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, दैट्स इन कोलकाता। सो ये आपके कुछ बड़े बड़े बोटेनिकल गार्डन है जो एनसीईआरटी पे भी मेंशन किए हुए, और इनके नाम भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं और उनकी लोकेशन आपको याद रखनी है कि आईबीजी जो इंडियन बोटेनिकल गार्डन है वो आपको कोलकाता में मिलेगा, एनबीआर आपको मिलेगा लखनऊ के अंदर। आपके आसपास शायद होगा नहीं होगा बोटेनिकल गार्डन, लेकिन अगर आप पालमपुर के पास में, देन आईएचबीटी में दे हैव वेरी गुड बोटेनिकल गार्डन, बट वहां पे आपको जाने की परमिशन आई डोंट थिंक आपको मिलेगी। बट उसके अलावा इनकेस इफ यू आर फ्रॉम कांगड़ा ना, इवन इफ यू आर फ्रॉम कांगड़ा, न्यूगल कैफे के पास में दे हैव अ नर्सरी नियर द न्यूगल कैफे। दे हैव अ, किसी ने देखी क्या या नहीं देखी? न्यूगल कैफे तो देखा होगा किसी ना किसी ने। near that they have a nursery, and in that nursery they have kept a large number of plants। और जो नर्सरी है वहां पे वो ही नर्सरी संभालते हैं आईएचबीटी वाले। सो इट्स अ नर्सरी मेड बाय इंस्टीट्यूट व्हिच वर्क्स ऑन अ हायर एल्टीट्यूड। तो वहां पे आपको कई सारे प्लांट्स देखने को मिलते हैं। इफ यू आर नियर बाय दैट देन यू शुड हैव अ विजिट वंस। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हो गए। अब मैं यहाँ पे आपको एक टर्म यहाँ पे बताऊंगा जो बहुत जरूरी है। वेट मिनट। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर ना, बोटेनिकल गार्डन की अगर हम यहाँ पे बात करें, मैंने बोला दे प्ले अ रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट्स, राइट। अब ये जो प्लांट्स है इनको मैं ह्यूमन के सेटल मतलब ह्यूमन इन्फ्लुएंस के अंदर या ह्यूमन प्रेजेंस में इन्हें ग्रो कर रहा हूं मैं। ये जो कंजर्वेशन एफर्ट है, ये जो कंजर्वेशन का तरीका है, इसको हम बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। याद रखना, दिस वे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज इज नोन एज माय एक्स सीटू कंजर्वेशन। ये टर्म याद रखना, ये टर्म आता है। ये टर्म वो लोग नीट में भी पूछ चुके हैं, और ये टर्म नीट में तो काफी बार पूछ चुके हैं, और ये टर्म इस चैप्टर रिलेटेड भी आता है। तो एक्सिटू शो नहीं हो रही, स्क्रीन नहीं दिख रही? नो सर। तो एनी ऑफ यू? दिख रही है। क्या हो रहा है ये बेटा? दिख रही होगी बेटा। एक काम करो, अगर स्क्रीन अभी भी नहीं दिख रही ना, जस्ट एक बार लाइक जस्ट लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन। अच्छा, अगर नहीं दिखे ना स्क्रीन तो बता दिया करो सब लोग, लाइक फटाफट लाइक जोर से बोल बोल के बता दिया करो कि सर कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, ऑलराइट।
सो एक्स सिटू कंजर्वेशन होता क्या है? बेसिकली इस कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई स्पीशीज को ह्यूमन इन्फ्लुएंस के अंदर या ह्यूमन प्रेजेंस के अंदर अगर आप उसे ग्रो कर रहे हो, उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, उनका पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो, उसे हम बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं रेयर प्लांट्स के साथ, जो हम बोटेनिकल गार्डन में कर रहे हैं रेयर प्लांट्स के साथ, दैट्स एग्जांपल ऑफ माय एक्स सिटू कंजर्वेशन। ये भूलना नहीं है आप लोगों ने एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, ठीक है? एक्स सिटू कंजर्वेशन जब भी मैं बात करूंगा याद रखना, यहाँ पे ह्यूमंस हेल्प कर रहे हैं, ये अपने आप नहीं हो रहा, ह्यूमंस इसको ला रहे, अपने साथ रख रहे, ग्रो कर रहे हैं ताकि उनका पॉपुलेशन बढ़ाया जा सके, और वो प्लांट एंडेंजर्ड है या रेयर है। सो दैट इज समथिंग यू डू ओवर देयर, राइट? अब ये आपने यहाँ पे देख लिया। अब आप मुझे बताओ क्या क्या पॉसिबल रोल हो सकता है एक बोटेनिकल गार्डन का? आपके हिसाब से एक बोटेनिकल गार्डन का इंपॉर्टेंस क्या क्या हो सकता है? आप लोग बताइए मुझे। आवाज कट रही है आपकी, बताइए। सर प्लांट्स को सेव करने के लिए। ठीक है, कंजर्वेशन तो ठीक है, अभी बोला था, ठीक है। और कुछ Scientific कुछ study. इंटरेस्टिंग मिल गया मुझे। हाँ बोलिए। साइंटिफिक स्टडी। ऑल राइट, ठीक है, साइंटिफिक स्टडी। और क्या कह रहे हो आप, और बताइए। रिसर्च के बारे में। साइंटिफिक स्टडी, रिसर्च एक ही कैटेगरी में आ जाएगा। और कुछ बताइए। टू एजुकेट पीपल। एजुकेशन, ठीक है। और हाँ जी, और क्या आ सकता है एजुकेशन पर्पस? साइंटिफिक नेम। हाँ जी बोलिए प्रीति, आपका भी आंसर सही है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। और कुछ? Growing and maintaining records for local flora. अच्छा है, ठीक है, राइट। लोकल फ्लोरा। सर बोटेनिकल पॉन्ड्स। हाँ, मछली ग्रो करेंगे हम उसमें, राइट? होते हैं बेटा, राइट, ट्रू है, होते हैं। और इंपॉर्टेंस रोल क्या हो सकता है? और रिक्रिएशनल रोल हो सकता है, मतलब आप घूमने फिरने के लिए वहां पे जा सकते हो। यस बिल्कुल यस रिक्रिएशनल वैल्यू भी आपके वहां पे होती है। अच्छा, आप लोगों ने काफी चीजें बता दी, मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करूंगा जो आपकी रहेगी यहाँ पे। दिस इज समथिंग विच कैन बी यूज फॉर सप्लाई ऑफ सीड। आप कर सकते हो, अगर समझो आपका खुद का बोटेनिकल गार्डन है, आप प्लांट्स को ग्रो करके उनके सीड्स को आप किसी और को भी दे सकते हो। समझो कोई चेन्नई में है, कोई तमिलनाडु में है, जिसको चाहिए कि यार मुझे ये प्लांट चाहिए, तो आपसे आके ले सकता है या आप उसे सेंड कर सकते हो। तो सप्लाई ऑफ सीड और प्लांट मटेरियल, सप्लाई ऑफ सीड और प्लांट मटेरियल, और ये कई बार कंट्री के बाहर भी भेजा जाता है, कैन बी डन थ्रू बोटेनिकल गार्डन। तो आप लोग सही है, कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, साइंटिफिक स्टडी, रिसर्च, एजुकेशन, लोकल फ्लोरा के बारे में जान सकते हो, रिक्रिएशनल, सप्लाई ऑफ प्लांट सीड और मटेरियल। और कुछ आपके दिमाग में आ रहा है, कुछ अलग सा कुछ दिमाग में आ रहा है तो बताइए। सर लेबोरेटरी। बोलिए बोलिए। लेबोरेटरीज। लैब स्टडीज वो इसमें आ गया बेटा, रिसर्च में आ गया कि लैब में आप रिसर्च करने के लिए आप उन्हें यूज कर सकते हो, ट्रू, ठीक है। तो इसको हम डाउट यहाँ पे हमारे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि आपने बोला रिसर्च सेंटर फॉर रिसर्च, एजुकेशन एंड कंजर्वेशन, रेयर स्पीशीज कैन बी ग्रोन। मैं आपको बता चुका हूँ रेयर स्पीशीज कैन बी ग्रोन, और मैं वापस वो टर्म यहाँ पे डालूंगा एक्स सिटू कंजर्वेशन, क्योंकि ये आता है। दिस टाइप ऑफ कंजर्वेशन इज कॉल्ड एज माय एक्स सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। सर्व्स एज अ मीन टू सप्लाई सीड्स एंड अदर मटेरियल टू द रिसर्च पर्पसेस के लिए सीड्स या कोई अदर मटेरियल आप सप्लाई कर सकते हो। प्रोटेक्ट स्पीशीज फ्रॉम एक्सटिंग्विश, हाँ, और आरुषि आप सही हो, राइट। सर्व्स एज ए टूरिस्ट अट्रैक्शन, जो मैंने आपको बोला रिक्रिएशन पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो, टूरिस्ट जाते हैं, काफी बार घूम के आते हैं, सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट। सो दैट इज गोइंग टू बी योर रूल्स ऑफ द बोटेनिकल गार्डन। तो इतनी चीजें हैं। मेन चीज मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पे थोड़ा ध्यान दें, राइट? एक्स2 कंजर्वेशन में यहाँ पे आप ध्यान दें और समझे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, ठीक है। सो दीज आर द रूल्स व्हिच बोटेनिकल गार्डन आर गोइंग टू प्ले। आफ्टर दिस, ये है आपका लंदन वाला रॉयल बोटेनिकल गार्डन, जहाँ पे आपका पॉन्ड भी आपका यहाँ पे है। यस, दिस इज योर रॉयल बोटेनिकल गार्डन। आप में से कोई गया है बोटेनिकल गार्डन कभी? नो सर। नो सर। No, sir. नो आपका तो वाइट फ्लोराइन फोनाइन कितना अच्छा मिल जाता है बेटा। वाइट फ्लोराइन फोनाइन आपके आसपास ही कितना देखने को मिलता है, आपको क्या ही बोटेनिकल गार्डन जाने की जरूरत। हाँ, बस वो है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, बट यू गेट टू सी सो मेनी प्लांट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स ओवर देयर। ऑलराइट,
सो यस, सर ये ये पानी में क्या है? बोलिए बोलिए। सर ये पानी में क्या है? ये एक स्पीशीज है बेटा प्लांट की, जो मैं भी एक्चुअली जानता नहीं हूँ, बट इट्स अ प्लांट। उसका लीफ है भैया, उसका लीफ है जो काफी बड़ा है, बहुत ही साइज में बड़ा है। गुड इवनिंग सर। सर क्या क्या बेटा क्या अच्छा तुम कह रहे इस पे हम तैर सकते नहीं बेटा, वो डूब जाएगा, उस पे वो इतना वजन नहीं सह कर पाएगा, बट काफी बड़ा है वो, एंड इट लुक्स गुड। लाइट वेट तो सर लाइट वेट तो हाँ, जा ही बर्ड सकता वर्ड है। होगा ना, बर्ड वर्ड इसके ऊपर चल सकता है, कोई पंछी आके बैठा चल जाएगा, स्मॉल मैमल आके बैठ गया तभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा तो हो जाएगा, उतना ह्यूमंस नहीं, नहीं बेटा नहीं। ठीक है, लीफ इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? हो सकती है बेटा, होती है, क्या बात कर रहे हो आप। कभी आप रेन फॉरेस्ट के अंदर जाना, रेन फॉरेस्ट में तो सनलाइट ही नीचे नहीं आ रही होती, इतना डेंस कैनोपी होता है, तो अभी तो होती है बेटा, होते हैं, ऐसे हो सकते हैं। ऊपर से पता है एक और चीज है, बॉटनिकल गार्डन में सब कुछ मिल रहा होता है प्लांट को, उसे कम्पीट तो नहीं करना पड़ता चीजों के लिए, रिसोर्सेज के लिए। ह्यूमंस तो सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, करते हैं वो लोग, ग्रो अच्छे से ग्रो करते हैं फिर वहां पे, तो एक और ये एडवांटेज होता है। फॉरेस्ट में तो बेचारे प्लांट को कम्पीट करना पड़ता है पानी के लिए, मिनरल्स के लिए, बाजू में ट्री खड़ा है उसने भी वही मिनरल लेने हैं, उसको भी वही मिनरल चाहिए, लेकिन बॉटनिकल गार्डन में इतनी तकलीफ नहीं होती, लाइफ काफी सुकून से कटती है इन लोगों की। ऑलराइट, सो दैट्स योर बोटैनिकल गार्डन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो आपका रहेगा यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क, जो आपका ये रहेगा जूलॉजिकल पार्क। अब जूलॉजिकल पार्क के बारे में आप लोग बता दो कुछ चीजें। पहली चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग जू जा चुके हो? नो सर। यस वाले बच्चों, यस वाले बच्चे गोपालपुर जू की बात कर रहे हैं क्या? यस सर नो सर। नो अच्छा, सर। नो सर ठीक है ठीक है ठीक है, कोई और गोपालपुर जू के अलावा कहीं और गया है? नहीं, यस सर। यस सर। कहाँ पे? दिल्ली? लोकेशन ही भूल गए क्या आप लोग? कौन से जू में गए हो आप लोग? सर दिल्ली के sir, दिल्ली है। लोकेशन ही याद नहीं बच्चों को, जू की घूम के आ गए। सर क्या इतने छोटे थे क्या बेटा आप लोग, एकदम से छोटे? सर कुफरी। कुफरी? कुफरी में जू है? यस सर। श्योर? यस सर मैं और सर मंडी मेरी बात सर मैं सर मंडी में भी जू है? सर धर्मशाला। यस सर यार आई वाज, सर पालमपुर वो तो वही है ना बेटा, पालनपुर, वही है गोपालपुर जू है, पालनपुर के पास में। सर ठीक मंडी है मेरी चलो कोई हिमाचल बात में नहीं, है। तुम लोग, हाँ गोपालपुर हिमाचल में, यहाँ ये हिमाचल में, ये एक्चुअली पालनपुर से आई थिंक अराउंड 15 या 20 किलोमीटर दूर ही है। यस सर यार तो वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा, इससे तो मैंने हाँ जी बोलिए। कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ, ठीक है सुनिए। सो जू आपको, अगर आप गए हो, जो आपको मालूम है जू में क्या होता है, यू हैव एनिमल्स केप्ट ओवर देयर, और ये एनिमल्स को भी लाइक ह्यूमन प्रेजेंस के अंदर रखा जाता है, राइट। सो इनको जहाँ रखा जाता है वो ऑब्वियसली ह्यूमन प्रेजेंस के अंदर ही उनको रखा जाता है, उनको ग्रो किया जाता है, एंड इनको भी लाइक कई बार कोशिश की जाती है कि इनको हम प्रोपोगेट कर सके, ठीक है। अब अगर हम जू की बात करते हैं तो आपके हिसाब से बताओ जू के रोल क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे, आपके हिसाब से आप लोग सोच के बताइए। सर पहला तो यहाँ पे हम जानवरों को हेल्थ वाइल्ड एनिमल्स को वहाँ पे फूड हैबिटेट एंड बिहेवियर के बारे में। ठीक है, स्टडी फूड, ऑफ लाइव एनिमल्स सर जूलॉजिकल पार्क में प्रोवाइड करते हैं नेचुरल हैबिटेट टू द एनिमल्स। ठीक है ठीक है ठीक है, एनवायरमेंट आपको यहाँ पे मिल जाए उनको, लाइक ओके। सो आप स्टडी करते हो, राइट, फूड हैबिटेट बिहेवियर की आप यहाँ पे स्टडी करते हो, ठीक है, आप सही कह रहे हो। और फिर आपने किसी ने बोला कि आप एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हो उन्हें, ठीक है, वो तो राइट, यू प्रोवाइड देम अ नेचुरल एनवायरनमेंट टू एनिमल्स। ठीक है, यू प्रोवाइड देम अ नेचुरल एनवायरमेंट, और क्या, और बताइए और क्या हो सकता है? ब्रीड एनिमल्स, ठीक है, ब्रीड एनिमल्स, कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड प्रोटेक्ट इन स्पीशीज कंडीशंस वेरी राइट, सिमिलर फूड हाँ जी बिल्कुल हैबिटेट्स सही एंड है, बिहेवियर्स। हाँ जी एक सेकंड, कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज बिल्कुल आएगा ये, और किसने बोला ब्रीड द एनिमल्स, वो भी ठीक है, आई टेक दैट। हाँ जी, और क्या कह रहे थे आप लोग? और यहाँ पे सोर्सेस आपकी ऑफ आवाज, टूरिस्ट अट्रैक्शन टूरिस्ट अट्रैक्शन बिल्कुल सही, ये भी आप रिक्रिएशन पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो, याद रखना, राइट, ट्रू पायल, इट इज सोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट, राइट रेखा, ये आप रिक्रिएशनल पर्पस के लिए आप यूज किया जा सकता है, बिल्कुल ट्रू, इन एवरी सेंस दैट्स गोइंग टू बी ट्रू। ऑलराइट,
अब मैं आपको एक चीज यहाँ बताना चाहूंगा कि आपने जब बात किया कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज की, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन। अगेन, अगर कोई एनिमल है जिसकी पॉपुलेशन कम हो चुकी है वाइल्ड के अंदर, आप उसे जू में लेके आओ, उसका नंबर बढ़ाओ और उसके बाद उसे आप बाहर वापस से वाइल्ड में रिलीज कर दो, अगर उसका नंबर अच्छा खासा बढ़ जाता है तो याद रखना, यस, zoological park play a very important role also in the ex situ conservation। अब ये हर कोई नहीं करता, काफी अच्छे बड़े जू जो इक्विप्ड होते हैं वही करते हैं, छोटे जूज ये इन सब नहीं कर सकते हैं, लाइक यू नीड मच मोर रिसोर्सेज फॉर दैट, बट यस ये किया जाता है, दिस इज समथिंग विच इज बीइंग डन। उसके अलावा जैसे कि किसी ने मेंशन किया, अगर आपको उनका बिहेवियर स्टडी करना हो कि वो लोग क्या खा रहे हैं, उनका हैबिटेट के बारे में जानना हो, देन स्टडी पर्पस के लिए भी आप वहां पे जा सकते हो, राइट। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जिराफ का बिहेवियर जानना है तो आपको साउथ अफ्रीका जाने की जरूरत नहीं है, आप कोई जू चले जाओ जहाँ पे जिराफ है और वहां पे जाके आप उसके बिहेवियर को स्टडी कर सकते हो। तो बिहेवियर स्टडी के लिए भी एक बहुत अच्छी जगह होती है आपका जू। और उसके अलावा जो भी चीजें आपने मेंशन की है वो बिल्कुल यहाँ पे सही है, राइट। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। Zoological park are also known as a zoo. Wild animals are kept under protected environment। इसका मतलब समझो, ह्यूमंस इनको प्रोटेक्ट करे पूरे तरीके से, टाइम पे खाना मिल रहा है, अगर बीमार होंगे तो वेटनरी डॉक्टर वहां पे आएगा उनको ठीक करने के लिए, एंड एवरीथिंग इज बीन टेकन केयर ऑफ। तो इसलिए कहा जा रहा है दे हैव बीन केप्ट इन अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, उनको कोई टेंशन नहीं होता जनरली। उसके बाद हेल्प्स इन द लर्निंग, फीडिंग, कोर्टशिप, मेटिंग बिहेवियर, अलार्म कॉल्स। कोई जानता है, कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कोर्टशिप का मतलब क्या होता है? एनीवन? Provide with a condition as similar to the possible to natural habitat, right? प्रीति सही है, they are the most important। बेटा दोनों सेम ही होता है, महक, दोनों का मतलब सेम ही होता है। कोर्टशिप कोई नहीं बताना चाहेगा? ठीक है मैं बताता हूँ, सुनो मैं बताता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ पहले आपको। पीकॉक को डांस करते हुए आपने देखा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. Sir. देखा है ना आप लोगों ने पीकॉक को डांस करते हुए? मेल कर रहा होता है, फीमेल कर रही होती है? Male. Male. या फीमेल होती है वो? Male. मेल ही होता है बेटा, हर जगह पे कोर्टशिप में मेल इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, पीकॉक जब डांस कर रहा होता है वो बेसिकली डांस क्यों कर रहा होता है? वो हमारे लिए डांस नहीं कर रहा होता, हम या फिर हमें बताया जाता है कि वो मॉनसून चालू होने के बाद डांस करता है, ऐसी बात नहीं होती। बेसिकली पीकॉक डांस करना चालू करते हैं व्हेन दे सी अ फीमेल अराउंड, जैसे उनके आसपास पीहन होती है तो वो डांस करना चालू करते हैं, दे ओपन अप देयर फेदर्स एंड दे विल स्टार्ट डांसिंग। बेसिकली वो डांस नहीं होता, उसे हम कोर्टशिप बिहेवियर कहते हैं। ये एक बिहेवियर होता है जिसके थ्रू मेल अट्रैक्ट कर रहा है फीमेल को, फीमेल का अटेंशन गेन करने की कोशिश कर रहा होता है यहाँ पे आपका मेल। इसको हम कहते हैं कोर्टशिप डिस्प्ले, इसको हम कहते हैं कोर्टशिप। तो ये उसका जो डांस होता है वो चलता है, देन पीहन आल्सो हैव अ लुक एट दैट पर्टिकुलर मेल थोड़ा सा, एंड लेटर ऑन दे विल डू द मेटिंग, लेटर ऑन दे विल अंडरटेक द मेटिंग टू हैव द यंग वंस। तो कोर्टशिप का मतलब यहाँ पे ये होता है कि कई सारे एनिमल्स एक बिहेवियर शो करते हैं, राइट, जो इंपॉर्टेंट होता है टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो कोर्टशिप का एक एग्जाम्पल मैंने आपको ये दे दिया, कुछ एग्जाम्पल शायद आपने नोटिस किया होगा, शायद तो हो सकता है कि किया हो, कि पीजन जो होता है ना, कबूतर जो होता है वो कई बार गोल गोल घूमता है, कभी नोटिस करना, ऐसे खड़ा हो जाएगा और गोल गोल घूमना चालू करेगा, तो वो बेसिकली फीमेल को अट्रैक्ट कर रहा होता है इस तरीके से। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ कोर्टशिप बिहेवियर। तो अब हमेशा याद रखना कोर्टशिप का मतलब क्या होता है। और ये जो कोर्टशिप बिहेवियर है बेटा, ये सिर्फ आपके बर्ड शो नहीं करते, इवन मैमल्स भी आपके शो करते, कई बार कई सारे मैमल्स होते हैं वो भी आपका ये कोर्टशिप बिहेवियर आपका शो करते हैं। सो ये याद रखना आपको हमेशा। मीटिंग बिहेवियर आप स्टडी कर सकते हो। अलार्म कॉल्स मतलब आवाजें निकालना, अलग अलग एनिमल्स की आप आवाज वहां पे समझ सकते हो, सुन सकते हो, देख सकते हो कि ये कब निकालते हैं। सो ऑल दोस थिंग यू कैन लर्न ओवर देयर। यू प्रोवाइड विद सिमिलर कंडीशन टू द वाइल्ड। बिल्कुल, अगर आप एक जू देखोगे तो वहां पे जो कंडीशंस होती है हर एक एंक्लोजर की, वो काफी हद तक सेम रखते हैं जैसे वाइल्ड में होती है। एंक्लोजर मतलब जिसमें एनिमल को रखा जाता है, एंक्लोजर मीन्स हैबिटेट, वो पिंजरा जिसमें या पिंजरा या हैबिटेट जिसके अंदर एनिमल को रखते हो, तो वो काफी हद तक सेम रखा जाता है एज अ, जैसे एक नेचुरल हैबिटेट में होता है वैसे ही वो रखा जाता है। देन zoos form effective mechanism for conservation, protection and propagation of wildlife। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज की। ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज,
राइट और ये जो हम कंजर्वेशन कर रहे हैं जू के अंदर, दैट्स एग्जांपल ऑफ माय कौन सा कंजर्वेशन? XC2. Cito conservation. XC2 EXSITU, राइट। सर अलार्म कॉल्स का MTV बताओ, मतलब अच्छा ओके मतलब बताओ। अलार्म कॉल्स का मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। सी फॉर एग्जांपल कभी आपने नोटिस किया होगा कि जो बंदर होते हैं ना, वो अगर कोई टाइगर को देखते हैं तो चिल्लाना चालू करते हैं, फटाफट एकदम से जोरों से वो लोग चिल्लाना चालू करते हैं, वो अलार्म रेस करते हैं ताकि सारे बंदरों को पता चल जाए कि यार कोई तो भी वाइल्ड कार्निवर आपके पास आया है। तो दैट्स एग्जांपल ऑफ अलार्म कॉल, राइट। ऐसी अलार्म कॉल आपके बर्ड्स भी दे सकते हैं, ऐसी अलार्म कॉल्स आपके दूसरे एनिमल्स भी आपके दे सकते हैं, कई सारे रेप्टाइल्स के अलावा। सो ऑल दोस थिंग्स यू कैन लर्न इन द जू, यू कैन आल्सो गेट टू सी ऑल दोस थिंग्स इन द जू एट टाइम्स। और यहाँ पे अलार्म कॉल लिखने का मतलब ये भी कि आप जो नॉर्मल उनके जो कॉल्स होते हैं ना, जैसे वुल्फ हाउल करता है, वो सब भी आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज द थिंग दे आर ट्राइंग टू टेल। मेल बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, द बिहेवियर ऑफ मेल बर्ड्स, ठीक है ऑलराइट ओके राइट राइट कनिका ओके। सो ये यहाँ पे एग्जांपल आपका एक अच्छे हैबिटेट का है, एलिफेंट को एक अच्छे एनवायरनमेंट में हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा मुझे ये पहले ये बताओ कि ये जानवर कौन सा है, ये बर्ड कौन सा है, बता दो जल्दी जल्दी बता दो। Vulture. Yes. चलो आइडेंटिफिकेशन तो आपका यहाँ रख तो सही है। अब बताओ आपको देख के क्या लग रहा है, ये XC2 कंजर्वेशन यहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा? क्या लग रहा है आपको यहाँ पे, बताइए। ये अरे पिक्चर देखो ना, पिक्चर ध्यान से देखो, कुछ आइडिया लग जाता है ना उससे। आपको वल्चर यहाँ पे दिख रहा है, क्या लग रहा है, ये वल्चर को जू में रखा है या बाहर घूम रहे हैं ये लोग? सर जू में रखा है। Zoo में रखा है. बिल्कुल आपको पता चल जाए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो वल्चर के बारे में। वल्चर का पॉपुलेशन इंडिया में काफी जगहों पे बहुत कम हो चुका है, बहुत कम मतलब ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने के उसके ऊपर आ चुके हैं वो लोग। याद रखना ये बात, वल्चर का पॉपुलेशन बहुत कम हो चुका है। तो क्या किया जा रहा है आजकल कि वल्चर को जू में रखा जा रहा है, राइट। उनका पॉपुलेशन वहां पे बढ़ाया जा रहा है और बाद में जब वो बड़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, देन उनको बाहर जाके लोग रिलीज करते हैं। तो वल्चर का काफी अच्छे लेवल पे XC2 कंजर्वेशन किया जा रहा है। याद रखना वल्चर्स आर कमिंग अंडर द प्रोग्राम ऑफ XC2 conservation and that is one of the picture of that program। ये सारों को एक रूम में रख देते हैं ये लोग, उनको खाना वाना देते हैं, ह्यूमंस के साथ ज्यादा इंटरेक्शन कम ही रखते हैं वो लोग, एंड देन जब ये अच्छे से वो हो जाते हैं, ग्रो कर लेते हैं इनका पॉपुलेशन, तो कुछ को निकाल के लोग बाहर छोड़ देते हैं ताकि बाहर भी जाके लोग रहना सीख सके। सो दैट इज गोइंग टू बी द XC2 कंजर्वेशन। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है जो आपको सोच के आंसर करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये है कि आपको समझो एक बेबी लेपर्ड मिला, आपको एक बेबी लेपर्ड मिला फॉरेस्ट में, जिसको आप जू में लेके आए और आपने उसे रेस किया, आपने उसे बड़ा किया, आपने उसे एक सर्टेन साइज का किया, ठीक है। और उसके बाद आप उसे वापस फॉरेस्ट में रिलीज कर देते हो। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है? क्वेश्चन समझो और आंसर करो। अगर आप लेपर्ड को ला रहे हो, उसे ग्रो कर रहे हो आप, सिल्की बताइए क्या सकता है आपको, बोलिए। उनका इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा और हैबिटेट वगैरह सब कुछ। सही है, एनवायरमेंट चेंज होगा। और कुछ बताइए, काफी सारे, ये बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन है। एनवायरमेंट चेंज और क्या हो सकता है, और क्या दिक्कतें आएंगी यहाँ पे? व्हाट आर द इश्यूज यू आर गोइंग टू फेस अगर आप ऐसा करते हो? हैबिटेट। हाँ वो हो गया, एनवायरमेंट हैबिटेट चेंज हो गया, ठीक है। और शुरू से हंटिंग करनी आएगी। हाँ जी बोलिए वापस से। शुरू से हंटिंग करने की आएगी। जानवरों से डर लगेगा। ठीक है, जानवरों से डर लगेगा मतलब विल बी इन द स्ट्रेसफुल कंडीशन, ठीक है। स्ट्रेसफुल रहेगा, स्ट्रेसफुल स्टेट में रहेगा वो, ठीक है। हाँ आप कुछ कह रहे थे बेटा, बात कट गया था, आप बोलिए। हाँ जी बोलिए बोलिए बेटा। और कोई सर अगर उसे कोई हेल्थ वाइज प्रॉब्लम हो जाती तो वहाँ कोई डॉक्टर नहीं होगा? नहीं तो उसका वैसे भी कभी लाइफ में उसे डॉक्टर मिलना ही नहीं चाहिए था, वैसे देखा जाए तो उसकी लाइफ, ही वाज नॉट बोर्न टू बी इन अ जू, ठीक है। तो वो ठीक है, वो बात आपकी सही है। हाँ एनीवन कैन हंट द लेपर्ड, ठीक है, ये मैं मान सकता हूँ आपकी बात कनिका, यस। इसको मैं लिख सकता हूँ, चलो ऐसे लिखता हूँ मैं, एनीवन कैन हंट लेपर्ड, ठीक है। और कुछ
सर उसे खाना ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, खाना ढूंढने में आपको तकलीफ होगी यहाँ पे। सो यस, डिफिकल्टी टू हंट। और कुछ? सर और अपनी रहने की जगह ढूंढने के लिए उसे टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम टू सेटल, टाइम टू सेटल इन द नया घर। सर वो बोले पहली पहली बार अगर फॉरेस्ट में रहेगा तो उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगी। दिक्कतें तो लाइफ में सबकी रहती है, उसको भी आएंगी, राइट, बिल्कुल आएंगी। सो वी कैन ऐड दैट इन द स्ट्रेसफुल स्टेट, कह सकते हैं हम लोग उसे। ठीक है, उसमें और सर, कुछ? हाँ जी बोलिए। सर वो मतलब जब तक हम उसे ग्रो करेंगे तो वो हमारा पेट होगा, और जब हम उसे छोड़ देंगे तो वो वाइल्ड एनिमल में आएगा। आई वाज लाइक तुम उसमें कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाले थे। हाँ ये ठीक है, लेकिन ठीक है, ये तो अच्छी बात है ना, अगर वो वाइल्ड फटाफट बन रहा है तो फिर अच्छी बात है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए उसमें। हंटिंग करने में डर लगेगा, हाँ सही बात है नया। सर अगर उसको कोई दिक्कत आएगी तो उसका हॉस्पिटल ले जाना, वो तो ठीक है। पहले वहां खाना मिलता था पर फॉरेस्ट में नहीं मिल पाएगा, राइट, दैट्स ट्रू। ठीक है, और कुछ डालना है? नो, ठीक है, बोलिए या नहीं? ओके, ऑलराइट, राइट। आप लोगों ने जो आंसर दिए चैट में और यहाँ पे वो काफी सही थे, एंड दे वर एड्रेसिंग द सेम थिंग। सो यस, अभी मैं यहाँ पे देता हूँ, सडनली उसका एनवायरमेंट या हैबिटेट वहां पे चेंज हो रहा है, वो हमेशा से ह्यूमन कन्फाइंड एनवायरमेंट में रहा है और आप एकदम से फॉरेस्ट में भेज रहे हो, तो एनिमल के लिए स्ट्रेसफुल रहता है। तो यस, एनिमल बिल्कुल स्ट्रेसफुल स्टेट में यहाँ पे रहेगा, राइट। एनी वन कैन हंट, इसमें मैं बाद में आता हूँ, पहले बताता हूँ कि हाँ डिफिकल्टी हंट करने में होगी बिल्कुल। इस एनिमल को अगर वो फॉरेस्ट में जा रहा है देन इसको डिफिकल्टी होगी हंट करने, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी किया नहीं है, उसे ह्यूमंस ने खाना दिया तो वो हंट शायद खुद से कर भी ना पाए, राइट। अपने आप को नए एनवायरमेंट के साथ सेटल होने में उसको लगेगा टाइम, ये भी आपने बिल्कुल से यहाँ पे बोला था। अब एक और बात आप यहाँ पे समझो, ये जो लेपर्ड है इसको ह्यूमंस ने रेस किया था, मतलब ह्यूमंस इसको खाना दे रहे थे। जब आपने इसे बाहर जाके छोड़ दिया, इसके दिमाग में क्या रहेगा, दैट ह्यूमंस आर एसोसिएटेड विद द फूड, ह्यूमंस आर एसोसिएटेड विद द फूड, और वो ह्यूमन से कभी डरेगा नहीं। और अगर वो ह्यूमन से कभी डरेगा नहीं, काफी लाइकली चांस है कि वापस वो वहां पे आने की कोशिश करेगा जहां पे ह्यूमंस होंगे, और वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। देयर यू कैन हैव अ प्रॉब्लम, ही माइट अटैक अ ह्यूमन और ह्यूमंस माइट अटैक हिम, राइट, एंड इन दैट केस द एनिमल कैन डाई, राइट, दैट कैन पोटेंशियली हैपन। तो यहाँ पे आपकी बात चल रही है, एनीवन कैन हंट, क्योंकि ये ह्यूमन से दूर नहीं रहेगा, ये कोशिश करेगा कि ह्यूमंस के पास रहने की, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ये इसके पास वो डर नहीं रहेगा ह्यूमन से दूर रहने का। सो दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम ओवर हियर। और ऐसा हो चुका है, ऐसा कई बार हो चुका है कि आपने जब रीलोकेट किया एनिमल को, वो सर्वाइव नहीं कर पाते, उनकी डेथ हो जाती है, और वो डेथ भी इसलिए होती है क्योंकि वो हंट नहीं कर पाते, या खाना नहीं मिल पाता उन्हें, या फिर कई बार वो ह्यूमंस के कांटेक्ट में आते हैं और वो कॉन्फ्लिक्ट होता है और उसमें ह्यूमंस के बाद उन्हें मार डालते हैं। सो यस, दीज आर द रीजंस, बिकॉज ऑफ दैट एक बार आपने एनिमल रेस किया है ना जू में, उसे रीलोकेट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, याद रखना, कुछ एनिमल्स के साथ, बर्ड्स के साथ आसान होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स के साथ ये डिफिकल्ट होता है, आप नहीं कर सकते। तो अगर कभी किसी को बेबी एलिफेंट मिलता है जंगल में, अगर आप उसे रेस करते हो, देन यू कैन नॉट रीलोकेट दैट एलिफेंट इनटू द वाइल्ड, नहीं कर सकते आप, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज द एनिमल वोंट सर्वाइव, राइट। 95% चांस होता है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना। ओके, सो दीज आर थिंग्स यू हैव टू नो। नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर द रूल्स। एक्सीलेंट प्लेस टू स्टडी एनिमल बिहेवियर, जानते हैं हम लोग। रिसर्च टीचिंग एक्टिविटीज अबाउट नेटिव स्पीशीज, जो लोकल स्पीशीज है उसके बारे में आप स्टडी कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। रिक्रिएशनल वैल्यू है, हेल्प्स इन कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। मैं वहां पे वापस टर्म डालूंगा आपका XC2 कंजर्वेशन, ये बार बार मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। XC2 कंजर्वेशन के लिए जूस आपके बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इवन द बोटानिकल गार्डन। तो ये हो गया आपका यहाँ पे जू। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, वी आर गोइंग टू मूव इनटू द म्यूजियम वाला पार्ट। हम यहाँ पे मूव करेंगे हमारे म्यूजियम के अंदर। अलोन फील करेगा, हाँ अलोन फील करेगा, सही कह रहे हो आप प्रिया। अच्छा, म्यूजियम में जाने से पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके पास, आप सोच के आंसर करना, राइट। समझो आप एक जू में जा रहे हो, और जू में जाने के बाद आपको दिखता है वहां पे कि वहां पे एक लेपर्ड आपको डिस्प्ले में आपको दिख जाता है। तो डिस्प्ले मतलब जहां पे आप दिख रहा है आपको, राइट, जहां पे सारे टूरिस्ट को दिख रहा है। तो डिस्प्ले में यू गेट टू सी
1 और 2 लेपर्ड्स वहां पे रखे हुए उन लोगों ने, ताकि लोग देखें, इंजॉय करें, उन्हें रखे हुए हैं। लेकिन जब आप जू के पीछे वाले एरिया में जाते हो, जहां पे सिर्फ ऑफिशियल लोग जाते हैं, जहां पे सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं, या सिर्फ गवर्नमेंट के लोग जाते हैं, या सिर्फ जू के लोग जाते हैं, अगर आप जू के पीछे जाते हो, उनके एरिया में जाते हो जहां पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वहां पे आप देखते हो कि वहां पे अराउंड 25 लेपर्ड्स रखे हुए हैं। वहां पे अराउंड 25 लेपर्ड्स को उन्होंने केजेस में रखा हुआ है, अलग अलग केजेस में 25 लेपर्ड्स को यहाँ पे रखा हुआ है। आप मुझे ये बताओ कि ये लेपर्ड्स वहां पे क्या कर रहे हैं और इनको वहां पे क्यों रखा गया है। थोड़ा सोचो, टाइम लो अपना एंड थिंक दैट व्हाई, लाइक क्या हो सकता है कि डिस्प्ले में सिर्फ 1-2 लेपर्ड ही रखे हुए हैं और पीछे दे हैव केप्ट अराउंड लाइक 20-25 लेपर्ड्स उन्होंने वहां पे रखे हुए हैं। सोचो, टाइम लो अपना एंड टेल मी कि क्या हो सकता है इसका रीजन। व्हाट इज द रीजन ऑफ हैविंग सो मेनी लेपर्ड बैक इन द जू जहां पे डिस्प्ले भी नहीं है। ऑलराइट, तब तक जब तक आप लोग सोच रहे हैं, वी कैन मूव ऑन टू योर म्यूजियम। Let's start with the museum. Yes, here we are. Zoo हो गया, let's move on to the museum part, right? कुछ किसी के दिमाग में कुछ आया अभी तक 10-12 सेकंड के अंदर? बहुत लेट कमिंग। तो स्टोर करके रखा गया होगा कि अगर वो उन्हें मतलब खत्म होने की कगार पर हो तो इसलिए उन्हें स्टोर करके रखा होगा। अच्छा, आप कह रहे हो कि ठीक है, कंजर्व कर रहे हो उन्हें वहां पे, कंजर्वेशन, या आप कह रहे हो कि ठीक है कंजर्वेशन प्रोग्राम वहां पे चल रहा है। सर दोबारा से रिपीट करो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि आपने जू में गए, आपने देखा कि जू में जब आप घूम रहे थे, आपने देखा कि 1-2 लेपर्ड वहां पे उन्होंने केज में रखे हुए थे, जो सबको दिख रहे हैं, सब लोग टूरिस्ट देख रहे उसे। फिर आपको वो लोग पीछे लेके गए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले ने बोला कि चलो हम पीछे आपको दिखाते, पीछे भी कुछ है। आप पीछे गए जहाँ पे डिस्प्ले में कुछ नहीं है, जहाँ पे टूरिस्ट नहीं जाता, जहाँ पे सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं और जू की अथॉरिटीज जाती है। वहां पे जाके आपने देखा कि वहां पे उन्होंने केजेस के अंदर, वहां पे उन्होंने लगभग 20 से 25 लेपर्ड्स उन्होंने वहां पे रखे हुए हैं। आपको सोच के बताने कि यार ऐसा क्या, मतलब इन लेपर्ड्स को यहाँ क्यों रखा हुआ है, इतने सारे लेपर्ड्स को, और क्या रीजन हो सकता है। तो एक ने बोला, आपने वन ऑफ यू हैव सेड दैट कंजर्वेशन प्रोग्राम एक हो सकता है जो कुछ एक्सटेंट तक एक्सेप्टेबल है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा और क्या हो सकता है। सर दो है वो, उन्हें रखा गया है दिखाने के लिए औरों को, और बाकी जो है उन्हें पाल रहे हैं वो जू वाले हैं। ऐसे ही कि चलो लेपर्ड पालते हैं, खर्चा होता है बट इनको पालने का बहुत ज्यादा, ऐसे तो नहीं होगा। और सोचो। ठीक है, तब तक हम म्यूजियम करते हैं, थोड़ा दिमाग पीछे बैकग्राउंड में चले दो। उनको फॉरेस्ट में छोड़ना के लिए वो सभी डेंजरस होंगे। नेहा दैट्स राइट, नेहा आप बहुत सही है यहाँ पे। यस नेहा, दैट्स ट्रू, दे आर डेंजरस फॉर अननोन पर्सन, दे आर गोइंग टू बी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे, डेंजरस फॉर ह्यूमंस। अब मैं यहाँ पे इसको समझाता हूँ आपको, इससे रिलेटेड ही है, राइट। होता क्या ना बेटा, कई बार क्या होता है कि लेपर्ड्स ह्यूमन के हैबिटेट में आते हैं और उन पे अटैक कर देते हैं। तो कई बार ह्यूमंस की डेथ होती है, ह्यूमंस के जो जानवर होते हैं उनकी डेथ होती है। तो ऐसे टाइम पे क्या किया जाता है, उन लेपर्ड्स को पकड़ के वापस फॉरेस्ट में नहीं छोड़ते, कई बार इन लेपर्ड्स को आप रख देते हो जू के अंदर। इन लेपर्ड्स को हमेशा के लिए जेल हो जाती है जू के अंदर, क्योंकि इन लेपर्ड्स ने किया होता है कॉन्फ्लिक्ट। These leopards are dangerous for the human beings and they have carried out the conflict. इनके कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इनका ह्यूमंस के साथ, तो इनको हमेशा के लिए फिर जू में रख दिया जाता है। और जब इनको जू में रख दिया जाता है हमेशा के लिए, इनको डिस्प्ले में भी नहीं रखते हैं, इनको पीछे रख देते हैं। और इसलिए हमने देखा कि वहां पे 20 लेपर्ड्स वहां पे रखे हुए थे, इनका और कोई काम नहीं था, इनको रखा इसलिए गया था बिकॉज दे वर द लेपर्ड्स जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया था ह्यूमंस के लिए, राइट। तो ये स्नेहा आप सही है, ये किया जाता है, ये लेपर्ड्स के लिए किया जाता है, कई बार टाइगर के लिए भी किया जाता है, करा जाता है, इवन बेयर के लिए करा जाता है। इवन बेयर, अगर आप हिमाचल में हो तो आप जानते हो काफी जगहों पे बेयर का प्रॉब्लम होता है, काफी जगहों पे बेयर का इश्यू आता है हिमाचल में, कई सारे एरिया में। तो अगर बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम आ रहा होता है ना, तो उसको पकड़ के फिर लोग जाड़ लेते जू के अंदर, राइट। जू के अंदर उसको आगे रख देते ताकि वो अपनी पूरी लाइफ वहां पे स्पेंड करे और किसी को तकलीफ ना करे, ठीक है। उनको फॉरेस्ट में छोड़ने के लिए जिला जाए, नहीं बेटा वो फॉरेस्ट में तो नहीं, right, so this is the reason actually they to avoid the conflict, याद रखना, true। हाँ, all right, म्यूजियम देखते हैं। म्यूजियम गए हैं आप में से कोई म्यूजियम?
नो सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नो सर। नहीं। पहली चीज, म्यूजियम में आपको लाइव एनिमल्स, लाइव प्लांट्स नहीं मिलेंगे। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। ठीक है, अभी हम यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं। म्यूजियम हैव अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस। तो यहाँ पे हम कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स को प्रिजर्व करके यहाँ पे रखते हैं। So let me try to give you example using some free slides. Okay. अच्छा, आपने स्कूल में जार देखा होगा जिसमें उन्होंने कोई एनिमल रखा होगा, देखा होगा आप लोगों ने? यस सर। यस सर। कौन सा एनिमल रखा हुआ है जार के अंदर स्कूल वालों ने? कॉकरोच। सर फिश। फिशेज और फ्रॉग भी है। फ्रॉग है। और ये है क्या कोई स्नेक है क्या? स्नेक? यस सर, यस सर। कोबरा। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। स्नेक भी रखे हुए यहाँ पे इन लोगों ने। अब सुनिए मेरी बात, ये जो आपने जार में रखा हुआ है, ये जार के अंदर क्या डाल के रखते हैं हम लोग? फॉर्मेलिन। याद रखना, इस जार में हम लोग डालते हैं फॉर्मेलिन, हम लोग इसके अंदर डाल के रखेंगे। तो कितना डालेंगे वो शायद पता नहीं होगा, डालेंगे 5%। 5% फॉर्मेलिन सॉल्यूशन के अंदर, सो दैट इज बेसिकली गोइंग टू वर्क एज अ प्रिजर्वेटिव। दैट्स गोइंग टू वर्क एज अ प्रिजर्वेटिव। और इसके अंदर आपने अपने एनिमल्स को वहां पे रख देना है, पहली चीज। ठीक है, एप्पल स्नेल भी है, अर्थवर्म भी है, वेरी गुड, एस्करिस भी है, राइट। अब आपको यहाँ पे समझना ये है कि ये जो हम प्रिजर्वेशन कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं वेट प्रिजर्वेशन। जो जार में हमने डाल के रखा हुआ है ना, इस प्रिजर्वेशन को हम बोलेंगे वेट प्रिजर्वेशन। आई थिंक सेंस करती है बात, क्योंकि वो लिक्विड सॉल्यूशन में रखा हुआ है, इसलिए हम उसे बोलते हैं यहाँ पे वेट प्रिजर्वेशन। याद रखना, ये आप छोटे एनिमल के साथ कर सकते हो। जो भी आपके छोटे एनिमल्स होते हैं उनके साथ आप वेट प्रिजर्वेशन आप कर सकते हो। उनको आप लाओ, उनको आप जार में डालो, फॉर्मेलिन डालो और आप उसे स्टोर करके रख सकते हो। एक चीज याद रखनी है आपको कि आप उसी एनिमल को ऐसे प्रिजर्व कर सकते हो जिनकी डेथ नेचुरली हुई होती है, या जब जिनकी डेथ हुई थी तो उनके ऊपर बॉडी पे ज्यादा निशान नहीं थे। अब अगर तुम मेरे को लेके आओगे एक स्नेक जिसके ऊपर से ट्रक जा चुका है, देन मुझे प्रिजर्व नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है, राइट। सो आई नीड अ एनिमल विच इज इंटैक्ट, जिसके ऊपर ज्यादा डैमेज नहीं है। वैसे एनिमल को मैं लाऊंगा और उन्हें मैं प्रिजर्व करूंगा इनटू द फॉर्मेलिन इन द प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के अंदर। तो एक ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसमें आपके आते हैं जनरली स्मॉल एनिमल्स। स्मॉल एनिमल्स, अभी किसी के स्कूल में टाइगर तो प्रिजर्व नहीं करके रखा हुआ है ना ऐसे जार के अंदर? नो सर। नो सर। मैं तो करके रखा होगा, फिर वो भी आएगा कि नहीं सर हमारे में तो करके रखा हुआ है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी लार्ज एनिमल के लिए आप क्या करते हो? तो फॉर लार्ज एनिमल यू हैव समथिंग नोन एज अ स्टफिंग। तो एक तरीका और इसे हम कहते हैं स्टफिंग, राइट। तो स्टफिंग हम जनरली करते हैं, कोई भी लार्ज मैमल हो गया उसके लिए हम कर लेते हैं। लार्ज मैमल्स के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है आपका स्टफिंग। तो स्टफिंग में करा क्या जाता है, आप सोचो, अगर कोई एनिमल लाइक टाइगर मुझे मिलता है तो मैं क्या करूंगा, उसके अंदर से जितना भी सॉफ्ट टिश्यू होगा वो सब निकाल दूंगा। मतलब उसका इंटेस्टाइन, मसल्स, ब्रेन, सब कुछ सॉफ्ट टिश्यू सारा के सारा मैं निकाल दूंगा। और उसके बाद उसमें डालूंगा मैं कॉटन या फिर घास, जो भी मैं कन्वीनियंट मुझे लगता है। और वो सब डालने के बाद उसे मैं सील दूंगा, उसे मैं स्टिच कर दूंगा। सो दैट बिकम्स अ स्टफ्ड एनिमल। दैट्स बिकम अ स्टफ्ड एनिमल। सो वो एक स्टफ्ड एनिमल मेरा बन जाएगा और उसे फिर मैं डिस्प्ले के लिए रख सकता हूँ। देखिए उसमें कोई डैमेज होगा नहीं, क्योंकि मैंने सारा टिश्यू तो उसमें से निकाल लिया है। अगर हाँ टिश्यू रहता उसके अंदर तो शायद कोई इन्फेक्शन हो जाता, लेकिन कोई डैमेज होगा नहीं, क्योंकि टिश्यू निकालने के बाद आप उसमें सारा कॉटन भर के उसे स्टफ एनिमल बना के आप उसे प्रिजर्व कर सकते हो, राइट। तो ये जो प्रिजर्वेशन यहाँ पे है स्टफिंग वाली, ये स्टफिंग वाली प्रिजर्वेशन को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ड्राई प्रिजर्वेशन। इसे बोलते हैं हम लोग ड्राई प्रिजर्वेशन। सर दोबारा रिपीट कर दो। ड्राई प्रिजर्वेशन में हम लोग क्या करेंगे ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल क्या है, समझ लो तुम फॉरेस्ट में चल के जा रहे हो, तुम्हारे सामने तुम्हें एक वुल्फ मिल गया जो डेड है, डेड वुल्फ तुम्हें दिख गया जो नेचुरली इसकी डेथ हुई है। उसे तुम पकड़ के अपने लैब में लाओ, अपने डिपार्टमेंट में लाओ, उसको बॉडी को खोलो, उसकी बॉडी को आप खोलो एंड उसमें जितना भी मसल है, जितना भी सॉफ्ट टिश्यू है वो सब आप निकाल दो, राइट। इंटेस्टाइन, बोन्स, एवरीथिंग, यू जस्ट टेक दैट ऑल थिंग्स आउट एंड थ्रो देम अवे, उनको निकाल दो। और उसके बाद उसके अंदर आप कॉटन डाल दो, घास डाल दो, राइट। तो अब रह क्या गया, घास कॉटन डालने के बाद सिर्फ उसके ऊपर की स्किन वो रह गया, कोट रह गया, राइट, उसका फर रह गया। और फर को आप स्टिच कर दो, पूरे फर को आप वहां पे स्टिच कर दो एंड दैट बिकम्स माय स्टफ्ड एनिमल।
ये जनरली लार्जर मैमल्स के लिए ये करा जाता है, लार्जर मैमल्स के लिए काफी ज्यादा ये यूज किया जाता है, इवन लार्जर रेप्टाइल्स के लिए भी ये कई बार यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात ये है कि मुझे ये बताओ आप लोग कि बर्ड्स के लिए हम क्या करेंगे, बर्ड्स के लिए वेट करेंगे या ड्राई करेंगे? सोच के बताइए बेटा, बर्ड्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेट प्रिजर्वेशन या ड्राई प्रिजर्वेशन? ड्राई करेंगे यस सर। के लिए, हाँ जी हम लोग ड्राई ही करेंगे, ड्राई ही करेंगे। राइट सिल्की, राइट गुंजन, पलक, राइट ट्रू, ड्राई ही करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि देखो बर्ड्स का अगर वेट किया ना तो उनके फेदर्स निकल आएंगे और वो फेदर्स से आप बर्ड को देख भी नहीं पाओगे। सो फेदर्स की वजह से हम वेट नहीं करते उनके लिए, हम बर्ड्स के अंदर भी स्टफिंग करते हैं। तो बर्ड्स में से भी सारा सामान हम बाहर निकालते हैं और उसके अंदर हमारा कॉटन डाल के उन्हें फिर रख देते हैं हम लोग बना के। सो या बर्ड्स के लिए हम करेंगे ड्राई प्रिजर्वेशन। ट्रू, ट्रू रिया, नफरीद, दैट्स ट्रू, यस। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं फटाफट, इसको देख के खत्म करते हैं। नॉट ओवर हियर, बैक। Specimens are preserved in the container or jar in preservative solution. ठीक है, plant and animal specimen may also be preserved as a dry specimen, ये हम बात कर चुके हैं, right? Insect are preserved in the insect box. इनको थोड़ा अलग होता है। इंसेक्ट के साथ क्या करते हो ना आप लोग, इंसेक्ट को आप लाते हो एंड उसके ऊपर पिन लगाते हो एंड उसको फिर एक बॉक्स में रख देते हो। So, एक बॉक्स होता है, बड़ा सा बॉक्स होता है, इट लुक्स लाइक ए ज्वेलरी बॉक्स, बट उसके अंदर इंसेक्ट लगे हुए होते हैं। सो उसे हम कहते हैं इंसेक्ट बॉक्स। तो इंसेक्ट कलेक्ट करो, उनको मारो एंड देन यू हैव टू पिन देम। सो दैट इज समथिंग टू डू इन द इंसेक्ट बॉक्स। तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, राइट? म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स टू। म्यूजियम में आपको काफी बार बड़े बड़े एनिमल्स के स्केलेटन भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं अगर आप कोई बड़े म्यूजियम में आप जाते हो तो। सो दीज आर द थिंग्स यू गेट टू सी इन द म्यूजियम। और एक और चीज याद रखना कि अगर आपका ये सॉल्यूशन सही नहीं है, ये जो सॉल्यूशन है ना, कहाँ गया सॉल्यूशन, ये जो फॉर्मलिन का जो सॉल्यूशन हम बनाते हैं, अगर ये आपने सही से नहीं बनाया ना तो आपका जो एनिमल है उसका कलर जल्दी निकलेगा। ठीक है, उस एनिमल का जो कलर होगा वो काफी जल्दी निकल जाएगा। एक टाइम के बाद तो वैसे भी निकल ही जाता है, लेकिन काफी जल्दी निकल जाएगा अगर आपने सही से बनाया नहीं तो। आप नोटिस करना आपके स्कूल के अंदर जितने भी जार होंगे उसमें अगर स्नेक है तो स्नेक पूरा व्हाइट हो गया होगा अभी तक, कलर उसका कुछ ज्यादा मिलेगा नहीं आपको वहां पे। यस सर। यस तो सर। अगर कोई ग्रीन कलर का भी सांप है वहां पे तो ग्रीन उसमें कुछ रहता नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट व्हाइटिश या फेंट स्किन कलर जैसा हो जाता है वो। इट डज हैपन, टाइम के साथ साथ हो ही जाता है, बट अगर आपने ये गलत बना दिया ना बिल्कुल तो बहुत जल्दी होना है, बहुत ही जल्दी होना है। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, ये जो टेक्निक होती है ना एनिमल को प्रिजर्व करने की सही तरीके से, उसे हम बोलते हैं टैक्सीडर्मी, उसे हम बोलते हैं टैक्सीडर्मी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि अगर समझो हमारे पास कनिका है, कनिका अगर एनिमल्स को स्टफ कर पाती है, स्टफ्ड एनिमल बना पाती है, वो प्रिजर्वेटिव बना के एनिमल्स को वेटली भी प्रिजर्व कर पाती है, स्नेक्स को प्रिजर्व कर पाती है सॉल्यूशन में डाल के, अगर वो ये सब कर पा रही है देन मैं कह सकता हूँ शी इज अ एक्सपर्ट इन टैक्सीडर्मी, राइट? सो टैक्सीडर्मी इज अ साइंस ऑफ preserving plants and animals, याद रखना। So taxidermy is basically a science of preserving plant and animal, और ये काफी it's a very like a job which has to be done in a very right way। ठीक है, so ये एक और चीज होती है जो आपको याद रहनी चाहिए, what is taxidermy। ठीक है, so these are the things you have done। और यहाँ पे आपके म्यूजियम के कुछ हमारे फोटोग्राफ्स देखते हैं। ये कौन सा जानवर है ऊपर ऊपर? डायनासोर। और ये उसके बाजू में छोटा वाला क्या है, क्या लगता है वो? स्नेक। स्नेक है। स्नेक को स्नेक नहीं है, अच्छा शायद बेटा वो फ्लाइंग डायनासोर है, मतलब वो वो प्रजाति जो उड़ सकती है, फ्लाइंग डायनासोर। दैट्स नॉट व्हाट आई शुड राइट एक्चुअली, इट हैज अ नेम, बट या एक डायनासोर है, डायनासोर का ही एक टाइप है जो उड़ सकता था। ठीक है, सो यू कैन जस्ट राइट फ्लाइंग डायनो और डीनो। ठीक है, सो ये बड़े बड़े म्यूजियम में आपको देखने को मिलता है। इंडिया में आई एम थोड़ा अनलाइकली कि डायनासोर का मिलेगा, बट यस इंडिया में कई सारे म्यूजियम के अंदर आपको वेल का मिल जाता है, वेल का स्लेडन मिल जाता है, कि लोगों ने जिराफ का रखा हुआ है, सो गेट टू सी दैट। ये है आपका स्टफ्ड एनिमल, यहाँ पे आपका टाइगर जो है ये पूरा इसके अंदर स्टफिंग करके रखी हुई है और स्किन बाहर है, सो दैट्स गोइंग टू बी अ स्टफ्ड एनिमल। और बाजू में आपका है स्नेक जिसका कलर बिल्कुल जा चुका है, बट दैट इज गोइंग टू बी अ वेट प्रिजर्वेशन। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी अ वेट प्रिजर्वेशन। ये सब आप जानते हो, so I don't have to repeat all those things, right?
नाउ वी हैव अ टेक्सोनॉमिकल, सो ये हमारा क्या ये सब क्लियर है आपको? म्यूजियम सबको पता चल गया? Yes, sir. Yes, sir. और आई होप sir. एंड भी आपको ये सब ये याद रहेगा क्या होता है वेट एंड ड्राई प्रिजर्वेशन। आई एम होपिंग दैट वेट एंड ड्राई Yes, प्रिजर्वेशन sir. याद रखना, क्या हमेशा क्लियर लगता। और बहुत सारे रखना कि टेक्सोडर्मी क्या होता है। देखो कई बार क्या होता है ना, वो लोग क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछेंगे बट स्टेटमेंट डालेंगे, उस स्टेटमेंट में उन्होंने ऐसे ऐसे टर्म डाल देने हैं या वेट या ड्राई टर्म डाल देना है। सो प्लीज नो ऑल दोस थिंग्स वेरी क्लियरली, ठीक है, विल गेट टू सी दैट, ठीक है। तो अभी तक जो कराया हमने क्या वो सबको क्लियर है? बॉटनिकल गार्डन, zoological पार्क एंड Yes, म्यूजियम। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, ठीक है। यहाँ पर भी चैट में भी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं आ रही। ग्रेट, ठीक है। So what we'll do, we won't be starting with a taxonomical aid right now because we hardly have 5 minutes, but that is the last thing we have to do. तो कल आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा एंड हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे एंड वी कैन आल्सो स्टार्ट विद समथिंग विद अ न्यू चैप्टर एज वेल, ठीक है। सो टुमारो Yes, sir. we will to start with new chapter and Yes, हमारा sir. wrap up भी यहाँ पे हो जाएगा एंड आई विल एंश्योर दैट